नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया बाय वाणी में। तो हमारी आज की कहानी है हनुमान जी की, भाग 1। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि भगवान को पाना है तो पहले उनके भक्त को पा लीजिए। हनुमान से बड़ा भगवान का भक्त और कौन है। अगर आप हनुमान जी को पा लिए तो समझिए भगवान अपने आप आपको मिल जाएंगे। हनुमान जी की निश्चल भक्ति हमें तमाम तरह की सीख भी देती है और भगवान की तरफ मुड़ने का रास्ता भी बताती है। तो चलिए ऐसे वीर हनुमान के बारे में आपको कुछ ऐसी कहानियां बताते हैं जिनमें से पक्का है कि कई कहानियां आप पहली बार सुन रहे होंगे। हनुमान जी का ध्यान करिए और उनकी इन कहानियों को पढ़ना शुरू करिए। भगवान हनुमान हम सबका कल्याण करें। पहला, आजीवन ब्रह्मचारी थे हनुमान जी, फिर उनका बेटा कैसे हो गया। दुनिया का हर इंसान जानता है कि हनुमान जी जैसा ब्रह्मचारी इस धरती पर ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। ब्रह्मचर्य का असली पालन भगवान हनुमान ने ही किया। यही वजह है कि जब एक बार उनके सामने एक बंदर खड़ा होकर खुद को उनका पुत्र बताने लगा तो भगवान हनुमान खुद आश्चर्य में पड़ गए। चलिए पढ़ते हैं कि आखिर यह क्या कहानी है। तो हुआ यह कि जब रावण युद्ध में भगवान राम से हार रहा था, उसने छल शुरू किया। उसने किया ऐसा कि पाताल लोक के महाराजा अहिरावण को मजबूर किया कि वे राम और लक्ष्मण का अपहरण कर पाताल लोक में छिपा दें। इसकी जानकारी होने पर भगवान के भक्त हनुमान पाताल की तरफ चल पड़े। पाताल लोक के 7 द्वारों पर सख्त पहरा था। हनुमान जी ने 6 द्वार तो भेद दिया, लेकिन अंतिम द्वार पर उन्हें अपने समान एक बलशाली बानर से युद्ध करना पड़ा। हनुमान और मकरध्वज की कहानी। पहले तो बिल्कुल खुद जैसा बानर देखकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें लगा कि कोई राक्षस छल कर रहा है। उन्होंने परिचय पूछा तो उस बानर ने खुद को मकरध्वज बताया। इस दौरान उसने अपने पिता का नाम हनुमान कहा। जैसे ही उसने अपने पिता का नाम हनुमान बताया, हनुमान जी को क्रोध आ गया। हनुमान जी ने कहा, दुष्ट, मेरे साथ छल कर रहा है। मैं ही हनुमान हूँ और पूरी दुनिया जानती है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। जैसे ही हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, मकरध्वज उनके पैरों पर गिर पड़ा। वह बार बार अपने पिता को प्रणाम करने लगा, लेकिन हनुमान जी यह मानने को तैयार नहीं थे। तब मकरध्वज ने बताया कि जब लंका जलाकर आप समुद्र में कूदे थे, तब उनके शरीर का तापमान इतना अधिक था कि पसीने से वह नहाए हुए थे। उसी पसीने का एक बूंद समुद्र में भी गिरा था। एक मगरमच्छ के मुंह में यह पसीना गिरा और उसी से मकरध्वज का जन्म हुआ। इस कहानी को सुनने के बाद भगवान हनुमान को विश्वास हो गया और उन्होंने मकरध्वज को गले से लगा लिया। दूसरा, जब भगवान राम ने हनुमान जी को दिया मृत्युदंड। भगवान राम और हनुमान जी की यह कहानी बहुत ही कम लोग जानते होंगे। कई लोग तो इस कहानी पर विश्वास भी नहीं कर पाते। तो चलिए आपको यह कहानी बताते हैं। एक बार भगवान राम की सभा में बहुत सारे ब्राह्मण और संत महात्मा जुटे थे। इसमें नारद जी से लेकर गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी भी अपना विचार रख रहे थे। कहा जाता है कि इसी सभा में एक कोने में चुपचाप हनुमान जी भी बैठे थे। इस चर्चा के दौरान ही अचानक नारद जी ने यह बात सामने रख दी कि भगवान राम का नाम उनसे भी बड़ा है और उन्होंने कहा कि वह इसे साबित भी कर देंगे। नारद जी ने कहा था। ऐसा करने के लिए चर्चा खत्म होने के बाद नारद जी ने हनुमान जी से कहा कि वे सभी ऋषि मुनियों का सत्कार करना शुरू कर दें, लेकिन उन्होंने यह भी कह दिया कि विश्वामित्र को छोड़ दीजिएगा। नारद जी ने यहाँ ट्विस्ट ये दे दिया कि विश्वामित्र राजा हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। ऐसे में नारद जी की बात मानते हुए हनुमान जी ने भी सभी ऋषियों का सत्कार किया, लेकिन जब वहीं पर विश्वामित्र की बारी आई तो उन्होंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। विश्वामित्र को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत अपने शिष्य राम से हनुमान को मृत्युदंड देने का वचन देने को कहा। राम जी फंस गए दुविधा में। अब राम जी दुविधा में फंस गए। एक तरफ भक्त जिसे वह बेहद प्रेम करते हैं और दूसरी तरफ गुरु, लेकिन गुरु की बात कैसे टाले, इसलिए वह हनुमान जी को मृत्युदंड देने के लिए उनकी तरफ जाने लगे। इस बीच नारद जी ने हनुमान जी को कह दिया कि वे डरे नहीं और सिर्फ राम नाम जपते रहें। अब हुआ यह कि उन्हें मारने के लिए भगवान राम जितने भी अस्त्र आजमाते सब के सब फेल हो जाते।
इसके बाद गुरु की महिमा ना मिटे, इसके लिए भगवान राम ने अंतिम विकल्प के रूप में ब्रह्मास्त्र चला दिया। लेकिन यह भी विफल हो गया। हार मानकर राम जी को विश्वामित्र के पास जाकर सब सच बताना पड़ा। विश्वामित्र जी खुश हुए और उन्होंने राम जी को वचन से मुक्त कर दिया। इस तरह से यह भी सिद्ध को हो गया कि भगवान राम का नाम उनसे भी बड़ा है और हनुमान जी भी बच गए और भगवान की भक्ति में रम गए। तीसरा, जब अपने भाई भीम का घमंड तोड़ा था हनुमान जी ने। बहुत कम लोग जानते हैं कि भीम और हनुमान जी दोनों ही एक दूसरे के भाई लगते हैं। आप कहेंगे कि दोनों तो अलग अलग युग में थे, तो आपको यह तो मालूम ही है कि हनुमान जी तो अजर अमर हैं, यानी वे हर युग में हैं और रहेंगे। तो चलिए आपको यह कहानी बताते हैं। दरअसल भीम को अपने बलवान होने पर बहुत घमंड था। भीम को भी पवन देव का ही पुत्र माना जाता है। ऐसे में भाई भीम के इस अहंकार को दूर करने के लिए वनवास के दौरान जब भीम अपने भाइयों के साथ जंगल में घूम रहे थे, एक जगह एकांत पाकर भीम के आगे हनुमान जी खड़े हो गए। भीम ने मान ली हार और फिर एक दुर्बल बंदर को अपना रास्ता रोके देख भीम को गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत बंदर यानी हनुमान जी को रास्ता छोड़ने को कहा, पर हनुमान जी तैयार नहीं हुए। जब भीम ज़्यादा गुस्साने लगे तो हनुमान जी बस इतना कह दिया कि मेरी पूंछ हटाकर चले जाओ। अब भीम को लगा कि यह क्या मजाक है। उन्होंने तुरंत पूंछ पकड़ी और हटाने लगे, लेकिन यह क्या, पूंछ तो टस से मस नहीं हो रही है। जब काफ़ी कोशिश के बाद भी ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने हार मान ली और उनसे सही परिचय पूछा। जब उन्हें ज्ञात हुआ तो तुरंत ही क्षमा मांगे और अहंकार खत्म हो गया। चौथा, जब शनिदेव को रावण के तहखाने से हनुमान ने कराया मुक्त। कई लोग कहते हैं कि शनिदेव और हनुमान जी में नहीं बनता है। खासकर आजकल के कुछ ढोंगी पंडित दोनों लोगों में अक्सर विवाद कराने की कोशिश करते हैं ताकि उनका बिजनेस चले। लेकिन इस कहानी से आप समझ जाएंगे कि दोनों में एक दूसरे के प्रति कितनी श्रद्धा है। तो हुआ ये कि जब हनुमान जी लंका जला रहे थे, उन्हें रावण के तहखाने में शनिदेव कैद मिले। यहाँ उन्होंने शनिदेव को मुक्त कराया। इसके बाद रावण को पराजित करने के लिए उन्हें शनिदेव से मदद भी मिल गई। बाद में शनिदेव जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने पूछा कि बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? हनुमान ने आशीर्वाद सिर्फ मांगा। शनिदेव जी ने साफ कह दिया कि जाइए, आज के बाद आपका जो भी भक्त होगा उसे मैं किसी भी रूप में प्रकोप का भागी नहीं बनाऊंगा। तब से आज तक हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव की दृष्टि कभी टेढ़ी नहीं होती। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको कैसी कहानियाँ पसंद हैं। हम वैसी ही कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। इस कहानी के और भाग हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे। धन्यवाद।